अपने इफ़्तार को बनाएं स्पेशल स्पेशल बनाने के लिए इफ़्तार पार्टीज़ के लिए आज मैं आपके साथ चिकन चाउमीन की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। इसको बड़ी आसानी से आप घर में तैयार करेंगे, इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ फ़ौज़िया अली और आप देख रहे हैं फूड आर्ट। तो इस रेसिपी को किस तरह से बनाना है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें जाननी है, इन सब को जानने के लिए मेरी वीडियो अंत तक ज़रूर देखें ताकि हर चीज़ आपको सही समझ में आ जाए और कुछ भी मिसिंग ना हो। तो चलें फिर इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि अच्छी और बेहतर रेसिपीज़ मैं आपके लिए लेकर आती रहूं। चिकन चाउमीन बनाने के लिए सबसे पहले मैंने चिकन लेना है। तो चिकन यहाँ पर मेरे पास तकरीबन 350 ग्राम यानी 1.5 पाव के करीब मेरे पास चिकन है। चिकन यहाँ पर मैंने बोनलेस नहीं लिया बल्कि हड्डी वाला चिकन लिया है। आपके पास बोनलेस है तो वो भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हड्डी वाले से इसका जो फ्लेवर है ज़्यादा अच्छा आता है। इसको अब मैंने डाल देना है एक पैन में मैंने पानी डाल दिया है, उसी में मैं इस चिकन को शामिल करूँगी। इसमें मैंने डाल देना है नमक। तो नमक यहाँ पर मैं तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब इसमें शामिल करूँगी और साथ ही इसमें मैंने डाल देने हैं थोड़े से लहसुन के जवे। लहसुन इसकी स्मेल को ख़त्म करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो यहाँ पर इसको आपने छीलना नहीं है बल्कि 2 से 3 कलियाँ मैंने लहसुन की शामिल कर दी हैं। अब इसको मैं बॉयल दूँगी तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए, जब तक ये चिकन गल जाए। दूसरी तरफ एक डीप बर्तन में मैंने पानी लिया है जिसमें मैंने ऑयल और नमक शामिल कर दिया है। ऑयल आप 2 टेबल स्पून डालेंगे और नमक हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इस पानी के बॉयल होने का इंतज़ार आपने बिल्कुल भी नहीं करना, बल्कि इसी में आप स्पैगेटी शामिल कर देंगे। स्पैगेटी तोड़कर आपने शामिल नहीं करनी है बल्कि पूरी आप इस तरह से शामिल कर देंगे। आप थोड़ी से 2 से 3 मिनट आपको लगेंगे, तो ये खुद ब खुद आप इसको थोड़ा सा चम्मच के साथ करेंगे तो वो नीचे की तरफ चली जाएगी। ये बिल्कुल भी टूटती नहीं है, आपने बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी। 8 से 10 मिनट इसको लगेंगे बॉयल करने में। और ये देखें इस तरह से जब ये गल जाए तो हमने इसको निकाल लेना है एक छन्नी में। छन्नी में निकालने के बाद इसके ऊपर डाल देना है ठंडा पानी ताकि स्पैगेटी में जितना भी स्टार्च होता है वो निकल जाए, ये अच्छी से लाइट हो जाए। तब तक हमने इसको पानी से अच्छी तरह से धो लेना है ताकि इसका सारा स्टार्च इसमें से निकल जाए। अब हमारा चिकन भी अच्छे से बॉयल हो चुका है जितना हमें चाहिए। आपने तकरीबन इसको 90% गलाना है, 100% इसको नहीं गलाना है क्योंकि इसकी कुकिंग का प्रोसेस अभी रहना है। तो आप इसको 90% इसको गलाएंगे और आप इसको स्टेन कर लेंगे और इसके बना लेंगे हम छोटे छोटे चंक्स। और जो इसकी यखनी रह जाएगी इसको आप फ्रीज़ कर सकते हैं। किसी भी आप पुलाव में वेजिटेबल पुलाव अगर बनाते हैं तो उसमें आप इसको शामिल कर सकते हैं। अब कढ़ाई में मैंने ऑयल शामिल किया है। तो ऑयल यहाँ पर तकरीबन मैंने 2 से 3 टेबल स्पून लिए हैं और उसमें मैंने डाल दिया है कुटा हुआ लहसुन। आपके पास अगर पिसा हुआ है तो वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, उसकी पेस्ट है तो शामिल कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो कुटा हुआ लहसुन होता है उसका जो अरोमा है और टेस्ट जो पेस्ट होता है उसकी निस्बत ज़्यादा अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैंने कुटी हुई लहसुन को शामिल किया है। तो उसको तकरीबन मैं 1 से 2 मिनट के लिए हल्की आंच में इसको फ्राई करूँगी। जब ये हल्का सा फ्राई हो जाए तो इसमें जो हमारे पास चिकन था उसको मैंने इस तरह से पीसीस में कर लिया है। इसको आपने बहुत छोटे छोटे इसके रेशे नहीं करने बल्कि छोटे पीस रहने देने हैं, क्योंकि जो चिकन चाउमीन होता है उसके जो चिकन के पीसीस होते हैं वो ज़्यादा श्रेडेड नहीं होते। इस तरह से इसको मैंने छोटे छोटे पीसीस में काट लिया है और इसको थोड़ा सा मैं भूनूंगी तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए। अब इसमें मैं डालूंगी सीजनिंग के लिए मसाले। तो इसमें मैंने डाल दिया है 1 टीस्पून के करीब काली मिर्च और हाफ़ टी स्पून में इसमें नमक की क्वांटिटी कम रखी है, वो इसलिए कि जो हमने चिकन बॉईल किया है उसमें भी हमने नमक डाला है और जो स्पैगेटी बॉईल की थी उसमें भी नमक शामिल है। तो अगर हमें बाद में लगेगा तो हम इसमें नमक की क्वांटिटी बढ़ा लेंगे, लेकिन अभी आप इसमें हाफ़ टी स्पून ही नमक डालेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए इसको मैंने भून लिया है। अब इसमें मैंने डाल देना है सोया सॉस। जो मैंने 2 टेबल स्पून सोया सॉस इसमें शामिल किए हैं और 2 टेबल स्पून के करीब ही इसमें मैं चिली सॉस इसमें शामिल करूँगी और साथ ही 1 से 2 टेबल स्पून इसमें मैंने डाल देना है सिरका। आप इस चिकन को 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद भूनेंगे। इसी वजह से 90% इसको पहले कुक किया था, 10% इसमें हमने मार्जिन रहने देना है। अगर इसको हम फुली बॉईल कर लेंगे तो जो चिकन है वो बहुत जल्दी टूट जाएगा और चिकन चाउमीन में जो चिकन के पीसीस हैं वो अच्छे से नहीं आएंगे। 1 से 2 मिनट के बाद इसमें अब हम शामिल करेंगे शिमला मिर्च। तो यहाँ पर मेरे पास ग्रीन वाली भी है, रेड और येलो भी है। आजकल मार्केट में बड़ी अच्छी शिमला मिर्च आई हुई हैं, आप इसको ज़रूर अपने खानों में इस्तेमाल करें। इससे एक तो फ्लेवर भी बड़ा अच्छा आता है और जो आपके खाने की जो रंगत है वो भी बड़ी बेहतरीन आती है। 1 से 2 मिनट के बाद इसमें मैंने शामिल किया है केचप। तो केचप यहाँ पर मैंने 3 बड़े खाने के चम्मच शामिल किए हैं। इसको भी भूनेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो इसको लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।
न्यू यूट्यूबर्स को आप ज़रूर अप्रिशिएट किया करें। कोई भी काम आपको अच्छा लगता है तो उसको ज़रूर अप्रिशिएट किया करें। 2 से 3 मिनट के बाद इसमें मैंने शामिल कर देनी है स्पैगेटी। ये देखिए कितनी खिली-खिली स्पैगेटी है। आपने इसी तरह से इसको बॉयल करना है। अगर आप इसको ठंडे पानी के नीचे रखते हैं तो इसका जितना भी स्टार्च होता है वो सारा निकल जाता है और जो स्पैगेटी होती है वो बिल्कुल भी आप इसमें जुड़ती नहीं है। ये खिली-खिली स्पैगेटी हमारी तैयार होगी। आँच को कर देना है आपने बिल्कुल लो पे और इसको हमने करना है अच्छे से मिक्स। मिक्सिंग करने के दौरान आपने इसमें बड़े एहतियात से काम लेना है। जो स्पैगेटी है वो आपकी बिल्कुल भी ना टूटे। ये देखें बिल्कुल इसी तरह से स्पैगेटी हमारी तैयार होगी। आज दूसरा रमज़ान मुबारक है। बच्चों के लिए बहुत ही मज़े की ये डिश होती है। आप इनको ज़रूर ट्राई करें। जिनका आज पहला रोज़ा है बच्चों का, उनके लिए इफ्तार में आप उनको बना के दें। इंशाल्लाह ये उनको बहुत पसंद आएगा। उम्मीद है आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो इसको लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह ने चाहा तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगी। तब तक अपना और अपने बच्चों का बहुत सा ख्याल रखें। स्टे हेल्दी, लिव हेल्दी। अल्लाह हाफ़िज़।